పార్లమెంట్ ప్రజాస్వామ్యానికి దేవాలయం అన్నారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ. ప్రతిపక్ష నేత ఒక వ్యక్తి కాదని దేశ ప్రజల ప్రతినిధి అని చెప్పారు. ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ నరవణే పుస్తకానికి కేంద్రం భయపడుతోందన్నారు. మోదీ సర్కార్ ప్రతిసారి నెహ్రూ గురించి ప్రస్తావిస్తూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తోందని విమర్శించారు. ఎల్ఓపిని మాట్లాడనిస్తే సభ సజావుగా జరగడానికి సహకరిస్తామన్నారు ప్రియాంక. బీజేపీ ఎంపీలే రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు కేసీ వేణుగోపాల్. स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे हैं। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये, और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारे लीडर की क्या निर्णय लेना है, और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद न चले, क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है, और हम खड़े रहेंगे। The entire MPs, entire member of parliaments met speaker. We sat there 20 minutes. We asked, we requested the speaker, we need an answer today on this issue. Last 2 days, what was the fight in the Lok Sabha? What was the complete narrative in the Lok Sabha? You cannot read the book 349, Article 349. You cannot read the book, you cannot quote the article. You cannot quote the article in the magazine. This is against the rule. Rahul Gandhi is violating the rule. This is the narrative. Speaker himself told, given a ruling, that is the narrative. Today what happened? Rahul ji yesterday told, I am not quoting the book, I am not quoting the magazine. I want to speak. Then also you didn't allow to speaking.